हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का वेलकम है इस लाइव क्लास में। इसमें हम लोग बेसिकली 10 मिनट की सीरीज में आपका 1 या 2 मार्क्स श्योर कराने की कोशिश करते हैं। आज हम दोस्तों कवर कर रहे हैं कि अगर हम कंपनी के अकाउंट खोलते हैं तो कंपनियां किस तरह की होती हैं और कंपनियों के अकाउंट को खोलने में क्या क्या पॉइंट ध्यान में हमको रखने हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट में आपको हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक चार्ट आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इस चार्ट के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कंपनियों का स्ट्रक्चर वगैरह कैसे कैसे होता है। तो बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क एंड ऑपरेशनल गाइडलाइन की बात करें तो टाइप ऑफ कंपनी की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ कंपनी यहाँ पर पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है और 1% कंपनी होती है और गवर्नमेंट कंपनी होती है। इतने तरह की कंपनियां होती हैं, ठीक है। और जब इसके ऑपरेशन की बात आती है तो ऑपरेशन के लिए हमारी जॉइंट सिग्नेटरी और अथोराइजेशन होता है यहाँ पर। और जो सर्टिफिकेशन है वो क्या है, वो पेमेंट की जो है हमें सर्टेनिटी देखनी पड़ती है। और साथ साथ में स्पेसिफिक बोरोविंग क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और 180 डे का डिक्लेरेशन एक रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, ये सब बातें हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपनी की। लिमिटेड कंपनी क्या होती है? तो पहली बात है, कंपनी का मीनिंग क्या है। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और वो क्या है, बैंक अकाउंट खोल सकती है लाइक एनी अदर। जैसे एक और लीगल पर्सन अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, ऐसी कंपनी भी अपना अकाउंट खोल सकती है। और इनका इनकॉर्पोरेशन यानी कि इनको ये कंपनी बनाने के लिए कंपनी एक्ट के प्रोविजन काम करते हैं। हमें इसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लेना पड़ता है। और इसमें दो डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके अकॉर्डिंग कंपनी काम करती है। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि कंपनियों के टाइप। तो सबसे पहले कंपनी होती है पब्लिक कंपनी। तो सेक्शन 271 में डिफाइंड है और इसके लिए कम से कम 7 लोग रिक्वायर 7% रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्सिमम कोई भी लिमिट, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जो गवर्नमेंट टाइप की कंपनियां होती हैं वो, बट गवर्नमेंट का शेयर उसमें कम होता है, पब्लिक का ज्यादा होता है, ठीक है। और सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी दैट इज नॉट प्राइवेट इज डीम टू ए पब्लिक, यानी कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कैटेगरी में नहीं आ रही तो उसको मान सकते हैं कि पब्लिक कंपनी है। अब हमें प्राइवेट कंपनी समझना होगा। तो 268 में डिफाइंड है, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम इसमें 100 मेंबर में। मैक्सिमम क्या है, 100 मेंबर। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि एक्ट ने कहा है कि मैक्सिमम 200 मेंबर, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें कितने, 100 मेंबर की बात की हुई है। गवर्नमेंट को इसको नंबर्स को चेंज करने का राइट होता है। एम्प्लॉयज आर एक्सक्लूड, एम्प्लॉय जो होते हैं वहां पे कभी भी कंपनी के मेंबर नहीं माने जाते हैं, ठीक है। और इसमें रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं हो सकता। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, क्योंकि प्राइवेट है तो ये आपस में ही लोगों के पास शेयर होते हैं, इसका ट्रांसफर नहीं होता। और ये पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब मिनिमम पेड अप कैपिटल, अगर कंपनी प्राइवेट बना रहे हैं तो कम से कम एक मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यही गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी 245 में डिफाइन है। 51 या उससे परसेंट ज्यादा शेयर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। द वर्ड लिमिटेड इज नॉट मैंडेटरी इन स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट की कंपनी में कभी भी लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत कंपलसरी मैंडेटरी नहीं होता। अब एक कंपनी आती है 1% कंपनी। 262 में डिफाइंड है, एक मेंबर कम से कम होना चाहिए। वन उसको नॉमिनी, क्या कि उसके बाद कौन कंपनी को देखेगा। और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती है क्योंकि 1% कंपनी है। अगर अकाउंट ऑपरेशन के रूल की बात करते हैं तो इस कंपनी में ऑथराइजेशन, कैश विड्रॉल जो स्पेसिफिक एथराइजेशन मिलेगा तभी होगा। और ये बेसिकली जॉइंटली बाय 2 और मोर ऑथराइज सिग्नेटरी इसको जो है ऑपरेट करते हैं। और एनी 2 आउट ऑफ 5 ऑथराइज पर्सन, जैसे मान लिया लिखा हुआ है 5 में से कोई दो, यानी कि 5 के साइन हम करा लेंगे, इनमें से किसी दो के भी साइन आएंगे तो हम इसका पेमेंट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट बैंकिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर डेथ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी डज नॉट रिक्वायर सभी, यानी कि अगर सिग्नेटरी की डेथ हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग कंपनी है, अगर अगर हैज इम्प्लाइड बोरो पावर तो उसकी अपनी बोरोविंग की पावर उसमें लिखी हुई होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लोन वगैरह भी देते हैं। नॉन ट्रेडिंग कंपनी की बात है, मस्ट स्पेसिफाई बोरोइंग पावर इन एमओए और एओए, यानी कि अगर नॉन ट्रेडिंग कंपनी है तो उसको बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी को इम्प्लाइड बोरोविंग पावर होती है, यानी कि माना जाता है कि उसको बोरोविंग पावर है। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग होती है वो जब तक एमओए या एओए में नहीं लिखा हुआ तब तक हम नहीं मानते उसको, ठीक है। चेक पेबल टू कंपनी मस्ट नेवर बी डिपॉजिटेड इन पर्सनल अकाउंट और डायरेक्टर, यानी कि कंपनी के चेक इशू हैं किसी उसके डायरेक्टर या एम्प्लॉय के नाम में
ये जमा नहीं करा सकते। अगर आपने करा दिए तो 131 का जो प्रोटेक्शन है वो आपको एनआईएच का नहीं मिलेगा। कंपनी विद शेयर कैपिटल पोस्ट 219 अमेंडमेंट कैन नॉट कमेंस बिजनेस और बोरो अनलेस डिक्लेरेशन फाइल्ड विद इन 180 डेज कंफर्मिंग सब्सक्रिप्शन मनी, यानी कि जब वो लोगों से पैसा ले लेती है, उस पैसे के 180 डेज के बाद उसको क्या करना होता है, एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है, तभी वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे हमने बात करी एमओए एओए और सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। नेम ऑफ डायरेक्टर एज पर आरओसी रिकॉर्ड। लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ओनर कौन कौन है। बोर्ड का रिजोल्यूशन। अपॉइंटेड बैंक कौन होगा, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होंगी। स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज ऑफिशियल कौन होंगे। पेन ऑफ द कंपनी और केवाईसी डॉक्यूमेंट हमको लेने पड़ते हैं। दोस्तों पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियो और पीडीएफ की मदद से अपना जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हमारे डिफरेंट कोर्सेज जो है एनएस टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर या मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल सकते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस के बाद, इस थ्योरी के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो हमने देखा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो, 1% कंपनी में एक, और पब्लिक लिमिटेड में हमारा क्या होता है, मिनिमम 7 रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका बी वाला जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम टू बी। क्या होनी चाहिए, अगर किसी कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसे क्या माना जाएगा, जो कि प्राइवेट नहीं है। तो हमने देखा था अगर कोई कंपनी प्राइवेट नहीं है तो इसका मतलब वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। हमने एक लाइन में वहां पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट नहीं है तो इसका मतलब वो पब्लिक ही है। अब पब्लिक है लेकिन अगर उसमें गवर्नमेंट के शेयर ज्यादा तो उसी पब्लिक को हम गवर्नमेंट कंपनी का नाम भी दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और ट्रेडिंग कंपनी है इम्प्लाइड बोरोविंग पावर। अभी हमने पॉइंट देखा था कि जो ट्रेडिंग कंपनी होती है उसके पास अपनी बोरोविंग पावर होती है, इम्प्लाइड होती है, यानी अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। नॉन ट्रेडिंग कंपनी के लिए जरूरी है बोरोविंग पावर को एमओए या एओए में लिखा जाए, ये भी हमने देख लिया था। तो दोनों पॉइंट हमें सही लगते हैं, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। डेथ ऑफ ऑथराइज पर्सन रिक्वायर इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ द चेक पेमेंट। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ हो जाए तो क्या उसके चेक पेमेंट को स्टॉपेज कर दिया जाता है। तो हमने देखा था कि अगर हम कंपनी अकाउंट की बात करें तो किसी भी ऑथराइज सिग्नेटरी के डेथ होने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या है, डेथ ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी रिक्वायर इमीडिएट स्टॉपेज ऑफ चेक पेमेंट। तो यहाँ पे पूछता है कि क्या वो है, तो इसमें क्या है, with reference to company account operation death of authorized signatory require immediate stoppage of the check payment। तो यहाँ पर नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे चेक काट रहा है। कैश विड्रॉल्स मस्ट बी स्पेसिफिकली ऑथराइज बाय द कंपनी। तो कैश जो है हम लोग विड्रॉल करते ही नहीं है। ठीक है। वह क्या है, तो इसके जो है आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ठीक है। तो पहले वाले ठीक है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, चेक नॉट टू बी स्टॉप, और कैश विड्रॉल नीड्स स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा पहला वाला जो है गलत है, दूसरा यानी कि बी वाला, ओनली बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राइवेट लिमिटेड रेस्ट्रिक्स ट्रांसफर ऑफ शेयर, बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करती। प्राइवेट लिमिटेड कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये वाला पहला तो ठीक है, ये ठीक है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है। एम्प्लॉय आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट फॉर, बिल्कुल सही बात है। ओपीसी 1% कंपनी रिक्वायर 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी, बिल्कुल ठीक है। तो 1/3 एंड फोर्थ आर करेक्ट, 1/3 एंड फोर्थ आर करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग। चेक पेबल टू ए कंपनी कैन बी डिपॉजिट टू डायरेक्टर्स पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल गलत बात है। गवर्नमेंट कंपनी रिक्वायर्स 51% और मोर गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, ये बिल्कुल ठीक है। डिक्लेरेशन मस्ट बी फाइल विद इन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसिंग बिजनेस। कंपनी शेयर, अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो उसको अपने काम को कमेंसिंग करने से पहले क्या 180 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन एक फाइल करना पड़ता है कि जो शेयर कैपिटल है वो रिसीव हो गई है। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिक्वायर मिनिमम 7%, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर बैंकिंग कंपनी है तो बैंकिंग कंपनी के लिए मिनिमम कितने मेंबर होते हैं,
सबसे पहले 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट बैंकिंग कंपनी में होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, सी विल बी द करेक्ट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। दोस्तों, ये आपने लेक्चर देखा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग सभी लोग इस लेक्चर को देखने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही एक और लेक्चर बेनिफिट उठाने के लिए, जिससे आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट हो, आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो। थैंक यू सो मच।